नीट यूजी परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों के बाद से केंद्र सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद से सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करने के जांच शुरू भी कर दी है। विशेष टीमों के गठन के साथ ही सीबीआई ने विभिन्न राज्यों में जांच शुरू कर दी है, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। इस बीच ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों की कल फिर से परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें 813 छात्र शामिल हुए। नीट पीजी परीक्षा को फिलहाल टाल दिया गया है। सरकार पहले ही इस पूरे मामले को लेकर कई बड़े और अहम कदम उठा चुकी है। देश के भविष्य के असली कर्णधार देश के युवा छात्र ही हैं। छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए प्रतिबद्धता सरकार का दावा रहा है, जिसको एक बार फिर पूरा करते हुए तमाम गड़बड़ियों की आशंकाओं के बीच घिरे नीट यूजी परीक्षाओं को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपनाया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नई एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही राज्यों में दर्ज संबंधित मामलों को भी सीबीआई जांच के लिए लेने की कोशिश करेगी, ताकि पूरी पारदर्शिता से मामले की जांच की जा सके। इससे एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्रालय ने पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया था और केंद्र सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 भी लागू किया है। सरकार लगातार परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता को दोहराती आई है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि ऐसी किसी भी गड़बड़ी में शामिल किसी भी व्यक्ति संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिन लोगों ने इन चीजों को करा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके ऊपर भारत सरकार की तरफ से जीरो टॉलरेंस है। सीबीआई की इंक्वायरी के आज कल ऑर्डर कर दिए गए हैं जी, और वो काम आगे बढ़ रहा है। इसी प्रकार आपने देखा है कि जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कानून भारत की पार्लियामेंट ने ऑलरेडी पास किया हुआ था, उसके रूल्स को भी नियमित कर दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो लीडरशिप है, जो उनके चीफ थे, उनको भी कार्य से मुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बहुत हाई पार्ड और बहुत ही एमिनेंट लोगों की एक कमेटी को बनाया गया है, जिसमें डॉक्टर राधाकृष्णन हैं, जो कि इसरो के चेयरमैन थे, और उनके साथ एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी ऑफ वेरी वेरी एमिनेंट पीपल इन एकेडमिक्स उनको लगाया गया है। यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बीच एनटीए के प्रमुख सुबोध कुमार सिंह को शनिवार रात उनके पद से हटा दिया गया और प्रदीप सिंह खरोला को एनटीए के महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस सब के बीच नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन हुआ। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए देश भर में 7 केंद्रों पर आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रही। आपको बता दें कि ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसकी अनुशंसा पर ही 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स पहले रद्द किए गए और फिर 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद 1563 अभ्यर्थियों के लिए रविवार को परीक्षा का दोबारा आयोजन किया गया। वहीं नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा रविवार को आयोजित होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया। जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। नीट पीजी एग्जाम में कोई धांधली या ऐसा कोई भी शक नहीं है। सिर्फ ये सोचा गया कि जब एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जाम में जो देशव्यापी एग्जाम हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है, तो एज अबंडेंट प्रिकॉशन, एहतियात के तौर पे, कि इसको भी अभी पॉज पे रखते हैं, क्योंकि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी बच्चे जो उसको डिजर्व करता है वो मिलना चाहिए। तो एहतियात के तौर पे सारे सिस्टम को देखने के लिए, सारे एसओपीज को देखने के लिए दोबारा फिर चेक करना कि कोई कमी ना रह जाए जी। इस मंशा से इसको पोस्टपोन किया गया है। नीट पेपर लीक मामले के तार देश के कई राज्यों से जुड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लातूर में नांदेड़ की एटीएस टीम ने संदेह के आधार पर 2 लोगों से पूछताछ की। इससे पहले मामले में झारखंड के देवघर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।